जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें सगुण भक्ति को ही क्यों करना चाहिए और क्यों भगवान ने आखिर अर्जुन से ही क्यों कहा कि निर्गुण और सगुण में सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और हमें क्यों करनी चाहिए सगुण की ही भक्ति, क्यों हमें सगुण की ही भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी। तो देखिए, आप अगर निर्गुण की भक्ति करते हैं तो पहली बात तो हम कलयुग के प्राणी हैं, आप और हम दोनों कलयुग के प्राणी हैं। तो कलयुग में जो व्यक्ति रह रहा है उसमें पहली बात तो भगवान ने इस बात को कहा है कि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप भगवान को पा सकें, क्योंकि जो निर्गुण का मार्ग है भगवान कहते हैं वो बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन मार्ग है। क्योंकि आपको अपने अंदर ऐसा भाव लाना होगा, उस सिद्धि तक पहुंचना होगा जहां पर आप भगवान का दर्शन सभी में कर सके, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सब में आपको भगवान का ही दर्शन करना है। ऐसा ही कहता है निर्गुण भक्ति का मार्ग, वही कहता है कि सब जगह भगवान को ही देखना है, सारे और जो ज्ञान से पाया जाता है। क्योंकि देखिए, जो भी ज्ञानी होते हैं, जो निर्गुण की उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं उन्हें अंदर ही भगवान का दर्शन करना होता है। उन्हें अपने ये मान लीजिए, निर्गुण में आपको अपना प्रयास करना होगा, ज्ञान के द्वारा आपको इतना प्रयास करना होगा, अपने आप को इतना साधना होगा कि आपको वो भगवान तक पहुंचना होगा, उस ब्रह्म ज्योति के आपको दर्शन करना पड़ेगा अगर आप निर्गुण भक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर आप निर्गुण भक्ति पर चलते हैं, निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको भगवान को खोजना पड़ेगा। ये है सीधे बात कि अगर निर्गुण भक्ति का मार्ग मतलब ये है कि भगवान को आप खोजिए, अंदर आप खोजने का प्रयास करिए कि आपको निर्गुण भक्ति में भगवान को खोजना है। चाहे आप ज्ञान की ओर जाइए, चाहे आप जैसी भी करें, पर आपको प्रयास करना है, सारा प्रयास आपको करना पड़ेगा अगर आप निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो कलयुग के जीव हैं उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे अंदर ढूंढ पाएँ, तो इसलिए उन्हें सगुण भक्ति का मार्ग ही चुनना चाहिए। तो आप और हम में अगर सामर्थ्य है तो हम निर्गुण भक्ति पर चल सकते हैं, पर अगर किसी में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान के बल पे, वो आप पवित्रता के बल पे, जो भी अपना बल है, यहाँ पर जो अपने बल पर नहीं भगवान को पा सकता है, वो है सगुण भक्ति का मार्ग। यहाँ पर आप देखिए होता क्या है कि निर्गुण भक्ति में हमें भगवान को ढूंढना पड़ता है और सगुण भक्ति में भगवान हमें ढूंढते हैं। क्योंकि ये उल्टा होता है, देखिए, क्योंकि हम भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। सगुण भक्ति वालों को क्या होता है कि वो संतों की शरण में जाते हैं, भगवान कृपा करते ही हैं उन पर, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें कोई भी बल नहीं है, ना तो इनमें ज्ञान का बल है, ना इनमें पवित्रता का बल है, किसी भी चीज़ का बल इन्हों में नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि इस जो जीव हैं हमारे, इनमें बल नहीं है, ये किस मार्ग से हमें पा पाएंगे, सगुण मार्ग से पा पाएंगे। तो भगवान कृपा करते हैं, हमें संत मिलते हैं, संतों की कृपा से हम ये जान पाते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है भगवान का स्वभाव। क्योंकि हम ज्ञान तो नहीं जान सकते, ज्ञान की समझ हमें नहीं हो सकती है। जब संत हमें बताते हैं कि भगवान का ये स्वभाव है, तो क्या होता है कि हम जैसे किसी के स्वभाव के बारे में सुनते हैं तो हमें निश्चित उसमें थोड़ा सा प्रेम हो जाता है। तो क्या होता है कि भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, और भगवान से हमें प्रेम होता है ये कौन करवाते हैं? ये संतजन हमें करवाते हैं। संतजन हमें बताते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो कितने करुणा सिंधु हैं, कितनी करुणा करते हैं भक्तों पर। वो तो बिना बात की ही करुणा करते हैं, चाहे कोई सामर्थ्य हो चाहे ना हो, चाहे उन्हें कोई बुरे उद्देश्य से आया हो उनके पास या अच्छे उद्देश्य से आया हो, वो तो सबका ही कल्याण करते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े दैत्य आए, भगवान ने उन्हें भी वही गति दी। आप देखेंगे पूतना आई, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, कालकूट विष लगा करके आई थी, उसके बाद भी भगवान ने उन्हें यशोदा माँ की ही गति दी। ऐसे हैं हमारे करुणा निधान। तो इस तरीके से हैं हमारे भगवान, जो अपने बुरा करने वाले को भी देते हैं गति, उसकी भी दुर्गति नहीं होने देते, उसकी भी सदगति करते हैं। तो भगवान प्रेम करने वालों को क्या देंगे? तो जब ये हमें संत बताते हैं कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, तो आप बताइए, जब हम किसी के बारे में ये पता चल जाए कि ये बुरे के साथ भी अच्छा ही करता है, तो निश्चित सी बात है उसमें हमें प्रेम होगा ही होगा। तो हमें प्रेम हो जाता है। तो जब हमें थोड़ा सा प्रेम हो जाता है तो क्या होता है कि हम तो भगवान को ढूंढने में सामर्थ्य हमारी नहीं है, और जब हम संत के पास पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान ने ही हमें ढूंढना शुरू कर दिया है। क्योंकि भगवान ने हमें ढूंढना शुरू किया तभी तो हम तक संत आए हैं, संत हमारे पास आए हैं, हमें सत्संग मिल गया है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारी खोज शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जब भगवान की हम प्रेम की चर्चा सुनते हैं कि उनकी लीलाएं ऐसी हैं, तो ये हमें कौन सुनाता है? ये संत जन सुनाते हैं। देखिए, जब भी भगवान आपके जीवन में आने
पाने का सोचेंगे तो निश्चित आपको या तो संत के माध्यम से वो मिलेंगे या फिर किसी भक्त के माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब दुष्टों की बात आई तो फिर यहाँ पर भगवान किसी आप मान लीजिए कि गुरुजन के हिसाब से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि मरीचि थे, तो वो उनको परेशान करते थे। जो मित्र थे, विश्वामित्र जी थे, जो मुनि थे, उनको परेशान करते थे वो आकर के। गुरुजन की शरण ही ली थी उन्होंने, तभी देखिए श्री राम उनको मारने के लिए गए, वो उनकी सदगति हो गई। यहाँ तो एक तो गुरुजन की शरण में आए, भले ही वो दैत्य थे, पर उन्होंने गुरुजन की शरण ग्रहण की, इस वजह से भगवान ने उन्हें सदगति दे दी। और आप दूसरा देखिए, भक्त प्रहलाद, हिरण्याकश्यप में तो सामर्थ्य नहीं थी, पर उनके भक्त प्रहलाद जो थे, उन्होंने हिरण्याकश्यप का भी उद्धार करा दिया। तो हिरण्याकश्यप में अपनी सामर्थ्य ना होने के बाद भी, क्योंकि भक्त की सामर्थ्य थी, तो भक्त ने अपने साथ साथ अपने पिता का भी उद्धार करवा दिया, हिरण्याकश्यप का भी उद्धार हो गया। तो आप देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भगवान आपके जीवन में आएंगे तो या तो संत के माध्यम से आएंगे या फिर भक्त के माध्यम से आएंगे। क्योंकि या तो हरिजन कृपा करते हैं या हरिजन के दास। तो हरि कृपा करेंगे या फिर हरि के दास कृपा करेंगे, तो आप पर दो ही लोग कृपा कर सकते हैं, भक्त करेंगे या फिर आप पर संत कृपा करेंगे। तो इन माध्यम से आते हैं। जब हम उनके प्रेम की चर्चा सुनते हैं तो देखिए, जो भक्त हैं वो कहीं नहीं गए हैं। भक्तों ने कभी संसार का त्याग नहीं किया है, भक्त कहीं पर भागे नहीं हैं, भक्त वहीं पर रहे हैं। आप देखेंगे, सबरी जी थी, सबरी जी को अपने गुरु पर कितना भरोसा था। क्या सबरी जी कहीं भाग करके गई थी? नहीं, सबरी जी तक भगवान आए थे चलकर। तो आप देखिएगा, निश्चित ये बात आपकी पक्की है कि अगर आप सगुण भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो आप भगवान को मत ढूंढिएगा, भगवान आपको ढूंढ लेंगे। तो ये उल्टा होता है, ये आपके लिए सरल मार्ग है, क्योंकि भगवान हम तक पहुंचते हैं, सगुण भक्ति से भगवान हम तक आते हैं। संत वो युक्ति बताते हैं जिससे कि भगवान हम तक चलकर आ जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर आप में कोई सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप संतों का आश्रय लीजिए, सत्संग का आश्रय लीजिए। तो वो उनके प्रेम के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे, उस युक्ति को बताएंगे जो भगवान को अपनी ओर खींचती है। तो उस प्रेम की चर्चा करेंगे तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और फिर जो भगवान, देखिए प्रेम में तो सारी चीज़ हो जाती है। अभी आपसे कोई कहे कि आप इस चीज़ को त्याग कर दो, इस चीज़ को छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ोगे। सीधी सी बात है भाई, आपका मन है तो आप नहीं छोड़ोगे। पर अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए, आप सब कुछ छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम में इतना पावर होता है, प्रेम इतना बलशाली होता है कि वो जो चाहे वो करवा सकता है। आप देखते होंगे कि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए जो उसको पसंद होता है वही चीज़ बनाने लग जाता है, जो उसे पसंद होता है वही पहनने लग जाता है। तो जब यहाँ संसारिक प्रेम की ये दशा होती है, तो जब किसी व्यक्ति को भगवान से प्रेम होता है, भक्त को भगवान से प्रेम होता है, तो दशा कैसी होगी? तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान की जो इच्छा होती है वो अपने भक्त से करवा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखिए, भगवान के बिना योग्य बना, जब तक व्यक्ति योग्य नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर प्रेम के बिना भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रेम होता है ना, ये प्रेम स्वतः ही ज्ञान को प्रकट कर देता है। आपने सुना होगा कि जिसके जीवन में भगवान आए हैं, भक्त हमेशा ज्ञानी मिला है, क्योंकि भक्तों को ज्ञान भगवान प्रकट करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये मुझे नहीं खोज पाएंगे, इसलिए मैं ही इनके लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसे सरल कर देता हूँ। ये मुझ तक चल के नहीं आ पाएंगे तो मैं इन तक चल के जा सकता हूँ। तो ये कृपा करते कौन है? पहली कृपा भगवान की होगी, पर होगी किस रूप में? संत के रूप में। आपके जीवन में संत आएंगे, आपके जीवन में भक्त आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको ढूंढना शुरू कर दिया है। तो ये मार्ग हैं दोनों, क्योंकि एक ज्ञान का जाता है, एक प्रेम का जाता है। तो आप अगर ज्ञान आपका मजबूत है, आपको लगता है, आपकी सामर्थ्य है कि आप इतने बलशाली हैं कि आप ज्ञान से भगवान को पालेंगे, तो बिल्कुल अपनी खोज को शुरू करिए। वैसे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम पा पाएँ। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि लोग अपनी सामर्थ्य के बल पे, ज्ञानियों ने चल करके निर्गुण की भक्ति करके और उनको पाने की कोशिश की है, तो क्या होता है कि वो कहीं पर ऐसे जगह गिरते हैं जा कर के जहाँ पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान के बल पे पा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो माया है ये बहुत प्रबल है। माया जो होती है भगवान की, वो कभी भी गिरा सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपने बल पे जा रहे हैं। मान लीजिए, आप देखते होंगे कई लोगों को कि वो छोड़ करके सब कुछ जाते हैं, और सब कुछ छोड़ कर जाने के बाद फिर वो लौट करके संसार में फिर क्यों आ जाते हैं?
क्यों? क्योंकि वो निर्गुण भक्ति, क्योंकि उन्हें प्रेम नहीं मिला। देखिए, जो आत्मा है आपकी और हमारी, वो क्या चाहती है? वो प्रेम चाहती है। जब तक उसे प्रेम नहीं मिलेगा तो वो आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलने देगी, क्योंकि आत्मा का जो मूल रूप है वो प्रेम है और प्रेम भगवान के पास है। तो यहाँ पर अगर आप ज्ञान की शरण में जाएंगे और ज्ञान में प्रेम तो होता नहीं है, तो वो तब तक आपको शांति नहीं लेने देगा, कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर के आपको गिरा ही देगा। तो क्योंकि आत्मा को प्रेम चाहिए, आप संसार छोड़ कर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संसार की वासना जब आप देखेंगे और लोगों को देखेंगे, ज्ञानी जाते हैं छोड़ छोड़ करके, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी चीज़ दिख जाती है कि जो उनको संसार की ओर फिर खींच लेती है। जैसे ही खींच लेती है तो वो फिर आकर के वहीं आ जाते हैं। तो उनका जाना ना जाना एकदम जीवन को बर्बाद करने जैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सामर्थ्य लगा रहे हैं। भगवान को अपनी सामर्थ्य से कोई भी पा नहीं सकता। जब भगवान अनुग्रह करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब उनको कोई पा सकता है। तो अपने बल पे आप उन्हें पा भी नहीं सकते हैं, और आप अपने जीवन को, क्योंकि देखिए ये एकदम ऐसा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ है। पर यहाँ पर प्रेम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भगवान को ढूंढ पाएंगे, इसकी कहीं ना कहीं कम गुंजाइश है कि हो सकता है ढूंढ भी लें, हो सकता है ना भी ढूंढ पाएँ, पर भगवान आपको ज़रूर ढूंढ लेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आप प्रेम मार्ग से जाइए, जिससे कि आपको कुछ प्रयास ज़्यादा न करना पड़े और भगवान आप तक चलकर आ सके। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।